अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि जनवरी इनटेक स्टार्ट होने वाला है और अभी सितंबर चल रहा है। तो जब भी यूके आना होता है, चाहे वो आप वर्क परमिट पे आए, चाहे वो आप स्टडी वीज़े पे आए, तो आपको तकरीबन 3 से 4 मंथ पहले ही अपना जो है ना सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। और उस प्रोसेस के अंदर आपके पास जो है ना लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ों की वेरिफिकेशन होती है। अगर कोई टेस्ट देना है, मेडिकल टेस्ट है या इंग्लिश टेस्ट है, वैसे तो आजकल आइल्स वगैरह नहीं मांगते, लेकिन उसके अल्टरनेटिव काफ़ी सारे इंग्लिश टेस्ट आ चुके हैं जो कि आप जो है ना बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं। और एक और बहुत ही अच्छी बात, जो अभी इस वक्त फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने अभी जो है ना वो इंटर किया है, एफएससी की या 12th ग्रेड पास किया है, तो वो आराम से जो है ना अपना जी किसी भी इंस्टीट्यूट से अपने लिए जो है ना वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, वो आप अपने कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ना वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें जो है ना आपसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। वो बेसिकली ये होता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए, तो आप जो है ना उनको बता सकते हैं कि मेरी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन थी, जहाँ मैंने पढ़ा है, वो सारा इंग्लिश मीडियम था। तो उसके बिहाफ़ पे फिर आपको कोई भी छोटा मोटा टेस्ट भी नहीं देना पड़ता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इन 3 से 4 महीनों के बिटवीन आपको जो है ना वो करनी पड़ती है स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, एचएससी से आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है, और आपको जो है ना वो इंग्लिश टेस्ट देना होता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही इजी है। कुछ ऑनलाइन हो जाते हैं घर बैठे बैठे, ड्यूलिंगो है, लैंग्वेज सार्ट है, मतलब इस तरह के डिफरेंट छोटे छोटे जो है ना वो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि बेसिक इंग्लिश होती है। और जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उससे आप ये होगा कि आप छोटा मोटा टेस्ट भी नहीं देंगे। ये सिर्फ उनके लिए होता है जिनका थोड़ा सा जो है ना स्टडी गैप हो। अच्छा, एक और चीज़, मुझे आज मैंने एक कमेंट देखा कि भई हमारा जो है ना वो स्टडी गैप है, तो हमें एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। देखिए, अगर आपका स्टडी गैप भी है ना, मैंने यहाँ देखे 40-40 साल, 50-50 साल के, इवन के 45 ईयर्स के लोग जो है ना वो यहाँ आकर स्टडी कर रहे होते हैं, स्टडी वीज़े पे आए होते हैं। स्टडी वीज़ा बेसिकली ये होता है ना कि आपको उस पर मैं यही कहूँगी कि आपका इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, क्योंकि आपको थोड़ी सी फ़ीस अपने कंट्री से देनी पड़ती है, बाकी आप यहाँ आकर अर्न करके उनको दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो यहाँ पर आकर अर्न करना और अपनी कंट्री से पूरी फ़ीस देना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत कम डिपॉजिट लेती है, 3,000 या 2,000 पाउंड लेती है। तो आप सोचें, आप 2 या 3,000 पाउंड स्पेंड करके यहाँ यूके आ जाते हैं, यूके का वीज़ा ले लेते हैं 2 या 3,000 पाउंड में, या मैक्सिमम भी 5,000 पाउंड में। और जो वर्क परमिट होता है, लाइक अगर कोई और आना चाहता है वर्क परमिट पे, वो चाहता है कि मैंने पढ़ना नहीं है, तो वर्क परमिट का आपको पता है अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो विच इज़ गुड, अच्छी बातें करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे बचा सकें। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं आपको ठीक ठाक फ़ीस देनी होती, मैं वर्क परमिट की बात कर रही हूँ। और अगर आपने ख़ुद करना है तो ज़ाहिर सी बात है आपको फ्री मिल जाता है। बस उसकी शर्त ये है कि आपने डेली ना काफ़ी ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करते रहना। यहाँ यूके की जॉब्स जो भी होती है, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, मॉन्स्टर है वेबसाइट में, इससे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसमें सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा जी, बात हो रही थी स्टडीज़ की, तो आप देखें 2 से 3,000 जो है ना वो 3 से ज़्यादा ही ज़्यादा 5,000, 5,500-6,000 तक आप देकर यहाँ आ जाते हैं। बाकी फ़ीस यहाँ पर आकर आप ख़ुद अर्न करते हैं, और इंस्टॉलमेंट पे जो है ना वो यूनिवर्सिटी से जो है ना वो आप सेटलमेंट कर लेते हैं कि हमने इंस्टॉलमेंट पे देनी है। आप उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आराम से आपका हो जाता है, चाहे वो आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या बैचलर के लिए, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप ये सोचें कि आपको 3,000 से लेकर 6,000 के बीच में यूके आने का वीज़ा मिल जाएगा। ये आपका एक मोटा ख़र्चा होता है यहाँ आने का। बाकी जाहिर सी बात है, आप जिस भी कंट्री जाते हैं टिकट तो आपको बाय करनी ही होगी। तो बाकी मैंने पहले ही बताया था, टीबी टेस्ट इतना जो है ना कॉस्टली नहीं है, आप वो करते हैं, बस ये सारी चीज़ें होती है। अगर एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, एजेंट के थ्रू थोड़ा ये होता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एजेंट के साथ लिंक होती है, उनका कमीशन होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। वो जितने ज़्यादा स्टूडेंट उनको देते हैं, तो एजेंट जो है ना उनसे मेरे ख्याल से आधी फ़ीस लेते हैं यूनिवर्सिटी से। तो एजेंट जो है ना वो थोड़ा सा
और ज़ाहिर है उन्होंने भी पैसा कमाना होता है, तो वो फिर आपके प्रोसेस को जो है ना वो जल्दी से जल्दी करवाते हैं। आप ख़ुद भी कर सकते हैं। एजेंट की फ़ीस पाकिस्तानी 20-25 हज़ार होगी, इंडियन जो है ना वो 10-15 हज़ार होगी, करेंसी के हिसाब से कर लें आप बांग्लादेश में। ये एजेंट की सिर्फ ये फ़ीस होती है कि वो आपका पेपर वर्क, आपका जो कहेंगे कि आपको फ़ला डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ला डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, वो सारा आपका प्रोसेस देखते हैं। आपका वीज़ा जो है ना वीज़े के पॉइंट तक लेके जाते हैं कि अब आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, वो एक अलग प्रोसेस होता है। जब यूनिवर्सिटी से आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, आपका कैश लेटर आ जाता है, आपका इंटरव्यू हो जाता है। अच्छा, इंटरव्यू की वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ कि जब इंटरव्यू होता है तो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। तो आप सोचिए कि आप 6,000 तक, लाइक 3,000 से लेकर 6,000 तक आप जो है ना वो यूके आ जाते हैं। तो बाकी रिमेनिंग फ़ीस जब आप यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर अर्न करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। स्टार्टिंग में चीज़ें सेट होने में टाइम लगती हैं, लेकिन जब आप सेट हो जाते हैं तो आपके लिए हर चीज़ जो है ना यहाँ बहुत इजी हो जाती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जिनका बजट टाइट है और वो पढ़े लिखे हैं, तो वो यहाँ आकर 1 साल की पढ़ाई, और लिटरली आप यकीन करें यहाँ की पढ़ाई एज़ कम्पेयर हमारी कंट्रीज़ इतनी टफ़ नहीं होती। सारा असाइनमेंट बेस होता है और मोस्टली तो ऑनलाइन चल रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि किस तरह से सेटलमेंट हो जाती है, तो वो सारा कुछ हो जाता है। बहुत ईजी पढ़ाई होती है, टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आप आराम से आकर जो है ना वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल होता है जिसमें 9 मंथ्स आपको मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने पढ़ना होता है। बीच में वेकेशंस आती रहती हैं, यूनिवर्सिटी भी इतना जाना नहीं होता। तो अगर आप 1 साल की डिग्री के लिए यहाँ आ रहे हो तो उसमें आपको 9 महीने यहाँ स्पेंड करने होते हैं। लेकिन आपको मैं एक सजेशन ये दूंगी, अगर आप यहाँ स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है ना वो स्टडीज़ पे ही फोकस करें यहाँ आकर। जब आपको डिग्री मिल जाएगी ना, तो जब आप PSW पे आ जाते हैं, जब आपका 1 साल का वीज़ा कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको 2 साल का वीज़ा देती है हुकूमत यहाँ की कि आप अपनी फ़ील्ड की जॉब सर्च करें यहाँ पर जो है ना। आप इवन के जब डिग्री ले लेते हैं आप अपना वीज़ा भी स्विच कर सकते हैं। जब आप यहाँ आकर अर्न करते हैं तो वीज़ा स्विच करना, पैसे अरेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता है एज़ कम्पेयर अपनी कंट्रीज़। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ जो है ना मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू शेयर करूँ, जो सोच रहे हैं। तो ये रियलिटी है यहाँ की, और मैं किसी को भी मिसगाइड नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, उनके साथ अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि वो इधर उधर के स्कैम से बच सकें। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये देखें, ये एक जो है ना दूसरा रास्ता है, शॉर्टकट, कि इतने पैसे देकर आप आ सकते हैं, बजाय कि आप मोटे मोटे पैसे देकर यहाँ आए वर्क वीज़े पे। वो भी आप कर सकते हैं अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, विच इज़ वेरी गुड। आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि हेल्प चाहिए मुझसे, तो मैं हाज़िर हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।